हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और बात करेंगे विराट कोहली की, द किंग विराट कोहली। आपने देखा हाल फिलहाल में उनके ऊपर काफी ज्यादा सवाल बनाए गए मैंने इसलिए कहा क्योंकि सवाल थे नहीं, वो बनाए जा रहे थे। और मुद्दा था विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप। क्या विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में होंगे, नहीं होंगे या होने चाहिए? तो विराट कोहली ने कहीं ना कहीं एक इनिंग्स खेली आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स। जबरदस्त 77 रनों की तेज तर्रार पारी और कमाल की शॉट मेकिंग। एक ऐसी विकेट जिस पर खेलना उतना आसान नहीं था। वहां पर विराट कोहली ने बताया कि क्यों वो सबसे अलग और सबसे बड़े क्रिकेटर, सबसे बड़े बल्लेबाज हैं इस जनरेशन के। कमाल की पारी रही। 49 गेंद, 77 रन, 11 चौके, 2 छक्के। आई थिंक इनमें से 8 चौके तो पावर प्ले में शुरुआती 4-5 ओवर्स में ही विराट कोहली मार चुके थे। और बड़ी जबरदस्त बैटिंग और कमाल की शॉट मेकिंग। हाँ, जरूर कैच भी छूटा, लोगों ने उसका भी माहौल बना दिया कि भाई विराट का कैच छूट गया, लेकिन इवेंचुअली विराट की टीम मैच जीतती है, आरसीबी मैच जीतती है। और इससे बड़ा धमाका जो होता है, वो जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं यहां पर होता है, जब विराट कोहली पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में माफ कीजिएगा आते हैं, और वहां पर बातचीत करते हुए विराट कोहली ने जो सबसे एक ज्यादा उनका वायरल कोट अब हो रहा है, पहले उस पर चलते हैं। क्योंकि विराट कोहली के लिए मैं देख रहा था और माहौल बन रहा था। इवन स्टुअर्ट ब्रॉड आपको याद आएंगे, जब उनका बयान आया था तो तब भी हमने कहा था कि ऐसी क्यों बात करी जा रही है कि विराट कोहली एक प्रमोटर के तौर पर क्यों उन्हें देखा जा रहा है। और अब विराट कोहली ने खुद वही चीज उन्होंने भी कही। क्या कहा, एक नजर उस पर डालिए। विराट कोहली का प्रमोटर, उन्होंने क्रॉस मार्क लगा दिया उस पर, उन्हें परफॉर्मर पर जो है ना टिक लगा दिया है। तो विराट कोहली ने कहा, आई नो माई नेम इज नाउ अटैच्ड टू जस्ट प्रमोटिंग द गेम। यानी कि मेरा नाम लोग जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जस्ट गेम प्रमोट करने के लिए अलग अलग दुनिया के हिस्सों में मेरा नाम वहां जोड़ा जाता है। व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, इसके आगे की जो लाइन है, आई स्टिल गॉट इट आई गेस, मतलब इशारों में विराट ने बोल दिया कि अगर लोग ये सोच रहे हैं ना कि T20 खेलना मेरे बस की नहीं है, या फिर मैं ये जो मॉडर्न T20 क्रिकेट है उसमें मैं एडजस्ट नहीं हो सकता आपके मुताबिक, तो मुझ में वो चीज अभी है। सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं वो खेल को प्रमोट करने के लिए कि यूएसए में आपको क्रिकेट बढ़ाना तो पोस्टर्स में मेरी फोटो लगानी होगी, तो इसलिए मुझे टीम में रख लीजिए। विराट कोहली परफॉर्मेंस पर अपनी जगह बनाते हैं और इसीलिए शायद T20 वर्ल्ड कप आप उठा लीजिए, T20 इंटरनेशनल्स की परफॉर्मेंस उठा लीजिए, और आईपीएल जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है उसकी परफॉर्मेंस आप उठा लीजिए। अगर कोई बल्लेबाज उनके आसपास भी आता हो तीनों जगह, तो आप बताइएगा। जरूर कोई खिलाड़ी होंगे जिन्होंने आईपीएल बड़ा अच्छा किया, कुछ होंगे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप्स में ठीक किया है, कुछ होंगे जिन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में ठीक किया, लेकिन विराट कोहली हर एक बॉक्स को टिक करते हैं। बतौर ओपनर स्टार्ट में भी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस, बीच का उनका फेस जरूर एक क्वेश्चनेबल रहा था, लेकिन उस पर भी बेहतर हो रहे हैं। और वो बेहतर कैसे हो रहे हैं, इवन स्टार्ट में भी वो उन्होंने वहां पर भी बताया कि कैसे विराट कोहली जैसा बड़ा बल्लेबाज भी खुद को इवॉल्व करता है। और वो उन्होंने बताया कि जो उन्होंने स्टेप आउट करके ड्राइव्स मारी, तो उन्होंने कहा कि मैं जो कवर ड्राइव्स मारता हूं ग्राउंडेड, तो टीम्स और बॉलर्स, रबाडा जैसे, अर्शदीप जैसे टॉल बॉलर्स और जो अच्छे बॉलर्स हैं, वो मुझे मेरी स्ट्रेंथ पर नहीं खेलने देंगे। तो इसलिए मुझे रीच आउट करके बॉल को उतना ज्यादा बाउंस ना होने से पहले ही हवा में खेलकर वहां पर रन्स बटोरने होते हैं। दैट मीन्स वो गेम पर अपना काम कर रहे हैं। तो विराट कोहली ने यहां पर एक चीज ये कही। उसके बाद ऑरेंज कैप उनको दी गई। तो ऑरेंज कैप पर कहा गया, वहां पर हर्षा भोगले थे साथ में, तो उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली ये बयान आ चुका था कि आई स्टिल गॉट इट। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑरेंज कैप भी आप रखिए और मुझे लगता है आप पर रहनी चाहिए। तो विराट कोहली ने फिर क्या कहा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। विराट कोहली ने कहा कि मैं कैप्स के लिए नहीं खेलता हूं, मैं अपना जो है हमेशा अपॉर्चुनिटीज देखता हूं कि कैसे मैं अपनी टीम के काम आ सकूं, चाहे वो इंडिया रही है, चाहे वो आरसीबी रही है, तो मेरा काम हमेशा टीम के लिए परफॉर्म करना है। यानी कि ये सब कैप्स, माइलस्टोन से ज्यादा जरूरी है टीम की सक्सेस। और उन्होंने कहा कि एक जो मैं वादा करता हूं वो ये कर सकता हूं कि मैं अभी भी जब जब आऊंगा मैं आकर अपना बेस्ट ट्राई करूंगा यहां पर, और वो कर रहे हैं। आज की डेट में जब कह सकते हैं, जब उन पर सवाल उठाएंगे, तो विराट कोहली जो कि ऑलरेडी अपनी एक लीग में है, वो अभी भी जो नेक्स्ट जेन है, जहां पर ऑब्वियसली सवाल उठेंगे, काफी खिलाड़ी शायद उनसे बेहतर काम कर देंगे, गेम की पेस चेंज हुई, वहां पर उनके साथ कंपीट कर कर वो वहां पर कह रहे हैं कि देखिए मुझ में अभी भी दम है। और ये जो प्रमोटर वाला मुद्दा था, हम बार बार कह रहे थे कि बेवजह बनाया जा रहा है, कहीं पर वो खबरें आई कि भाई जो वहां की स्लो पिचेस है वहां पर विराट कोहली के लिए बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा। तो भाई अगर विराट के लिए बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा, तो मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए वहां पर फिर चीजें आसान हो सकती हैं। क्योंकि विराट कोहली ही आपको जो है मुश्किल विकेटों पर, आपको अगर कोई खिलाड़ी जिस पर आप बैक करते हो, वो विराट कोहली ही रहते हैं। और अब देखिए विराट कोहली ने जबरदस्त पारी खेली, तो विराट कोहली के नाम पर चर्चा भी बहुत होती है, और आपको जो हम कहते हैं ना सोशल मीडिया पर इंगेजमेंट, वो भी बड़ी ज्यादा मिलती है। तो अब हर कोई विराट कोहली की तारीफ भी कर रहा होगा और बता रहे होंगे कैसे विराट कोहली लेजेंड है, किंग है, उनके मुकाबले का कोई खिलाड़ी नहीं है। तो यहां पर जो एक और बात आती है, आपको याद आएगा पिछला मुकाबला
जहां पर इन्हीं विराट कोहली को शायद मैं ये कहूंगा कि बेवजह ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने सेलिब्रेट किया था। रचिन की शायद विकेट गिरी थी चेन्नई के, और सेंड ऑफ टाइप वो सिनेरियो बनाया गया कि इन्होंने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया एक यंगस्टर को। बट विराट कोहली का हमेशा वो तरीका रहा है, वो उसी तरीके से MS धोनी की विकेट सेलिब्रेट करते हैं IPL में, उसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने अपने दोस्त AB डिविलियर्स की विकेट सेलिब्रेट करी। बट ये है कि जब शायद कहते हैं ना कभी कभी कि आपका नाम लेकर जो है खबरें बन सकती हैं, बातें हो सकती हैं, तो आप करते हैं। तो विराट कोहली के साथ भी वो चीज़ करी जा रही थी, विराट कोहली के साथ भी वही चीज़ कोशिश की जा रही थी करने को। तो विराट कोहली ने विद द बैट भी बता दिया कि उनकी काबिलियत क्या है T20 क्रिकेट में। अगर अभी भी लोग उनको डाउट कर रहे हैं तो उनकी एबिलिटी क्या है वो बल्ले से ही बता दिया। और जब बात आई बात करने की तो उन्होंने वहां पर भी साफ तौर पर साफ शब्दों में कह दिया कि भाई साहब मुझे प्रमोटर न समझें, मैं कोई मार्केटिंग करने के लिए वहां पर सिर्फ नहीं जा रहा हूं कि मुझे पोस्टर पर लगा दिया और काम हो गया। मैं ऑन परफॉर्मेंस डिजर्व करता हूं, मेरिट पर, और विराट कोहली बिल्कुल वहां पर करते हैं। साथ ही जो कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें रही, उनके ब्रेक पर बात आई तो उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा वक्त रहा, 2 महीने में देश में नहीं था, तो ऐसी जगह पर जहां ज्यादातर लोग पहचानते नहीं हैं तो वहां पर आराम से घूमना, परिवार के साथ रहना, पिता बने हैं, अब 2 बच्चे परिवार में होना, तो उन्होंने उन सब फीलिंग्स को एंजॉय किया, भगवान का शुक्रिया अदा किया कि इस तरीके की वो फीलिंग अपनी लाइफ में एंजॉय कर पा रहे हैं। और कहा कि जब मैं वापस आया, क्योंकि वहां लोग पहचानते नहीं थे, यहां पर आए ग्राउंड्स में तो जब विराट का शोर, तो कह रहे वो शुरुआत में तो थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था, क्योंकि कुछ टाइम आपको पता है जब उन्होंने अभी ब्रेक लिया था, पिता बनने वाले थे तो घर से दूर भी थे, देश से दूर थे, तो वहां पर कहते हैं उतना लोग जो पहचानते नहीं थे, तो वो चीज। और दूसरा जो क्राउड के सपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि जो बैकिंग क्राउड से उनको मिली है उसको उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी है और एंजॉय भी किया है ओवर द इयर्स। और यही चीज उन्होंने बताया कि राहुल द्रविड़ जो कि हेड कोच हैं टीम इंडिया के, उन्होंने भी कहा कि स्पोर्ट्स में हम काफी बारी जो स्टैट्स और ये सब तमाम चीजें देखते हैं, उनसे हटकर एक ही चीज होती है कि आप जो टीममेट्स के साथ मेमोरीज बनाते हो, जो उनके साथ वक्त बिताते हो, और जो फैंस के साथ आपका एक रिश्ता होता है, तो हमें उसको भी एंजॉय करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विराट कोहली की जो है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन से निकल कर आए थे, जहां पर वो प्लेयर ऑफ द मैच बने, ऑरेंज कैप भी उनके सर पर सजी, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये जवाब दे दिया साफ तौर पर कि भैया प्रमोटर न समझे, परफॉर्मर वो थे, हैं, और आगे भी उनकी यही कोशिश है। जो उन्होंने कहा है कि जब तक वो आते रहेंगे तो हमेशा उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो अपना बेस्ट देंगे। तो आपका क्या कहना है विराट कोहली की इस पारी के बारे में, और विराट कोहली ने जो ये बयान दिए हैं, और जो काफी लोग जो अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं विराट कोहली ने अपने इस बयान से और बल्ले से, दोनों से उनका मुंह जो है बिल्कुल चुप करवा दिया है और बता दिया है क्यों विराट कोहली इस टाइम पर, हम बार बार कहते हैं कि इस जनरेशन के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं अक्रॉस फॉर्मेट। अगर आप देखो और बड़ी स्टेजेस पर, जितनी स्टेज बड़ी होती है उतनी ही बड़ी विराट कोहली की परफॉर्मेंस आती है। और अगर T20 वर्ल्ड कप्स देखने हैं तो विराट कोहली से बड़ा परफॉर्मर दुनिया की क्रिकेट में कोई भी नहीं। जो मैचेस उन्होंने वहां पर जिता रखे हैं, जो परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिखा रखे हैं उस लेवल पर, वैसी परफॉर्मेंसेस किसी की भी नहीं रही हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं।